बाद तुम्हारी सबसे पहली सजा क्या होगी? आजकल लोग नमाज को इतना हल्का समझते हैं जैसे कि ये कोई मामूली चीज हो, लेकिन क्या आपको पता है कि सबसे पहली चीज जिसका हिसाब होगा वो नमाज है। रसूलुल्लाह ने फरमाया, कयामत के दिन सबसे पहले नमाज का हिसाब लिया जाएगा। अगर नमाज दुरुस्त हुई तो बाकी अमाल भी कबूल होंगे और अगर नमाज खराब हुई तो बाकी अमाल भी खराब कर दिए जाएंगे। सोचो, अगर नमाज ही सही नहीं हुई तो हमारे रोजे, सदके और अच्छे अमाल का क्या फायदा। कुरान में अल्लाह फरमाता है, नमाज को कायम करो, बेशक नमाज बेहयाई और बुरे कामों से रोकती है। लेकिन जो नमाज नहीं पढ़ते उनके लिए क्या अंजाम है। कब्र में सबसे पहली सजा नमाज छोड़ने वालों को मिलेगी और जहन्नम में एक घाटी है जिसका नाम वैल है, जो सिर्फ नमाज छोड़ने वालों के लिए तैयार की गई है। तो क्या करें? तौबा करो और आज से ही नमाज कायम करो। घर वालों और दोस्तों को भी नमाज की दावत दो। याद रखो, दुनिया की टेंशन से बच सकते हो मगर कब्र और आखिरत की सजा से नहीं। लोग जिन्होंने इमाम हुसैन की खुलकर तारीफ की। पहले नंबर पर है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। राजेंद्र प्रसाद कहते हैं, इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु की कुर्बानी सिर्फ एक देश की विरासत नहीं बल्कि पूरी इंसानियत के लिए भाईचारे का पैगाम है। नंबर 2, पंडित जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू कहते हैं, इमाम हुसैन की कुर्बानी तमाम इंसानों और सारी मुआशरे के लिए थी। ये कुर्बानी इंसानियत की भलाई के लिए एक अनमोल मिसाल है। नंबर 3, महात्मा गांधी। गांधी जी कहते हैं, भारत को कामयाब मुल्क बनने के लिए नक्शे हुसैन पर चलना होगा। मेरे पास हुसैन के 72 सिपाहियों जैसी फौज होती तो मैं भारत को 24 घंटे में आजाद करा लेता। फिर आगे कहते हैं, मेरी नजर में इस्लाम तलवार से नहीं बल्कि इस्लामी रहनुमाओं की कुर्बानी से फैला है। की दरगाह समुद्र में क्यों नहीं डूबती, चाहे कितना भी बड़ा सुनामी आ जाए। लेकिन हाजी अली दरगाह का बाल भी बाका नहीं होता। चलिए मैं बताता हूँ। हाजी अली जब उस रेगिस्तान से अपने भाई के साथ व्यापार करने भारत आए तो उनका मन आज जिस जगह पर हाजी अली की दरगाह है वहाँ पर लग गया और वहाँ पर रहकर उन्होंने इस्लाम धर्म का प्रचार किया। और उनका जब अंतिम समय आया तो वो अपना आखिरी सांस मक्का शरीफ में लेना चाहते थे और उनकी आखिरी इच्छा थी कि उनको कभी भी दफनाया न जाए, उनके शरीर को ताबूत में रखकर पानी में बहा दिया जाए। और हाजी अली की मक्का की यात्रा के दौरान मौत हो गई और उनकी इच्छा के अनुसार वैसे ही किया गया जैसे हाजी अली ने कहा था। और फिर वो हुआ जो आप सुनकर हैरान हो जाएंगे। जब उनके ताबूत को समुद्र में बहा दिया गया तब वो ताबूत समुद्र में तैरता हुआ वहीं आ गया जहां हाजी अली रहा करते थे। और सबसे हैरानी वाली बात तो ये थी कि ना तो वो ताबूत डूबा और ना उसमें पानी भरा। ये अल्लाह का ही करिश्मा है।